Hello friends and welcome back. In this video we will discuss about the death of Arthur by रोनाल्डो बार्थक एक फ्रेंच राइटर थे जो जिनका जन्म 1915 में हुआ था एंड ही वॉज डेड इन 1980। वो अपने वर्क में हमेशा इंगेज रहते थे एंड ही वॉज राइटर लॉट्स ऑफ थिंग्स। उनको बहुत सारी चीज़ों ने इन्फ्लुएंस भी किया था लाइक स्ट्रक्चरलिज्म, एंथ्रोपोलॉजी, लिटरेरी थियोरी, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें। एंड उनकी जो राइटिंग होती थी वो बहुत फेमस है। बार्थस वो अपनी माइथोलॉजीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस माने जाते हैं जो परहैप्स 1957 में था। देन आफ्टर 1967 में इन्होंने अपना डेथ ऑफ द ऑर्थर लिखा। इसमें उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है बहुत सारी चीज़ों को। बार्थर इसे आर्ग्यू ट्रेडिशनल लिटरेरी क्रिटिसिज्म, प्रैक्टिस ऑफ रिलेइंग ऑन इंटेंशनल एंड बायोग्राफी ऑफ एन ऑथर टू डिफेक्टिव एक्सप्लेन टू द अल्टीमेट मीनिंग ऑफ टेक्स्ट। एंड इसके लास्ट में उन्होंने बताया है कि जब हम ऑथर पे किसी भी चीज़ को लिमिट करने की बात कहते हैं तो वो अपने रियल मीनिंग से डिफरेंट हो जाता है, कंक्लूड नहीं कर पाता। और ये जो हमारा डेथ ऑफ ऑर्थर है इसमें उन्होंने बायोग्राफी एलिमेंट को भी यूज़ किया है। इनके फर्स्ट पैराग्राफ में बार्थस ने बाल्ज़ाक की स्टोरी को बताया है कि कैसे बाल्ज़ाक का एक कैरेक्टर एक मूर्ति के साथ फॉल इन लव हो जाता है। एक्चुअली वो सोचता है कि वो रियल में है बट ऐसा नहीं होता है। बार्थस बिगिन सेक्शन 1 बाय क्रिएटिंग अ passage from the story of Caesarean written by 19th century writer Henri de Balzac. In this story, title character falls in love with a woman he hears performing at the opera. However, the singer is not a woman but a Castro. एंड वो उसको एक पत्थर की मूर्ति रहती है जिसे कॉस्ट्यूम किया जाता है वुमेन की तरह से। एंड जब उसको देखता है सेसेरियन तो उसको लगता है कि वो रियल में कोई वुमेन है, कोई लड़की है। सो ही फॉल इन लव विद दैट कैस्ट्रो। द बेसिस ऑफ द पार्थस आगे स्टोरी को नरेट करते हैं एंड ही डिवाइडेड द स्टोरी इनटू 5 कोड्स एंड 561 लेक्सीज। दीज आर यूनिट ऑफ मेनी दीज आर यूनिट ऑफ मीनिंग एंड द क्लासीफाई यूजिंग 5 कोड्स। एंड आगे हम 5 कोड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कोड हमारा है पायरो एरेटिक कोड। Pyroeretic code inform the sequence of event in the story and provides indicate of action like the kidnapping or falling in love। ये एक्शन और फॉलिंग इन लव के बारे में बताता है। सेकेंड है हेरामेनेटिक कोड जो क्वेश्चन को पोज करता है नरेटिव सस्पेंस पे। अगर कोई भी सस्पेंसेस हैं तो उस पर कैसे क्वेश्चन रेज किया जाए इसके बारे में वो हमें डिस्क्राइब करता है, जो उन्होंने डिस्क्राइब किया कोड्स को। एंड थर्ड वन इज़ कल्चरल कोड। ये जो होता है ये रेफरेंस बियॉन्ड टेक्स्ट विच मे बी रिगार्ड कॉमन नॉलेज, ये कॉमन नॉलेज की तरफ ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। एंड फोर्थ वन इज सेमी कोड ऑल्सो कॉज अ कनेक्टिव, ये लिंक करता है एक दूसरे को, लाइक किसी भी स्टोरी को एक स्टोरी से नरेट करने के टाइम पे लिंक करने में ईजी होता है जो उन्होंने डिवाइड किया है। एंड एक सिम्बॉलिक कोड होता है, ये एक दूसरे के बीच में कॉन्ट्रास्ट को बताता है, पेयर बताता है और उसी पेयरिंग के थ्रू हम इसको लिंक करते हैं। रोनाल्डो बार्थस का ये जो ऐसे है इसमें उन्होंने ही पुट्स द स्ट्रक्चरलिस्ट व्यू वेरी पावरफुली, उन्होंने स्ट्रक्चरलिस्ट व्यू को बहुत पावरफुल तरीके से इसमें डाला है। ही रिफ्लेक्ट्स द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ दैट द ऑथर इज ओरिजिन ऑफ टेक्स्ट द सोर्स ऑफ इट्स मीनिंग। ऑथर के जो ओरिजिन का जो टेक्स्ट होता है उसका क्या मीनिंग होता है एंड द ओनली अथॉरिटी ऑफ द इंटरप्रिटेशन, और ऑथर का जो क्या इंटरप्रिटेशन है। And he argues that the writer can only mix the already existing writings, they cannot use writing for self expression। वो सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए राइटिंग नहीं करते हैं, वो जब लिखते हैं तो बहुत डीप जा कर के लिखते हैं बट वो जिस तरीके से लिखते हैं हमें उतना डीप जा कर के समझ नहीं पाते, देन हम उसको अनदर पॉइंट में ले लेते हैं। सो वैसा समझने के लिए हमें उस तरीके से सोचना पड़ेगा और कहीं ना कहीं ये ऑथर्स के ऊपर गलत तरीके से रिफ्लेक्ट करता है कि जब उनके पॉइंट ऑफ व्यू को कोई समझता नहीं है और इस वजह से यहाँ पे ऑथर्स की डेथ होती है। इन दिस essay द डेथ ऑफ ऑथर रोनाल्डो बार्थस मेड द ड्रामेटिक प्रोनाउंसिएशमेंट एज इंस्टीट्यूट द ऑथर इज डेड, लाइक ऑथर जो डेथ हो चुका है। इनका एक कंप्लीट सबवर्जन है किसी भी चीज़ को लेकर। यहाँ पे उन्होंने ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ रीडर्स एंड कन्फ्यूज फीलिंग इंडिविजुअल को रिप्लेस किया है बाय द impression activity of reading। It's bring into play the linguistic convention and code and make sense of literary texts। Thank you so much for the watching. Please like, share, subscribe with your friends.